If you are in a business, can you even imagine you are losing lakh of rupees because of just one mistake, and your one mistake is wrong follow up? Yes, you heard it right. So in this video we are going to talk about how you can save lakhs of rupees by doing right follow up. What is the purpose of follow up, what is follow up, and कौन से मिस्टेक्स आप सभी लोग कर रहे हो ड्यूरिंग योर फॉलो अप जर्नी, एंड जिसकी वजह से, उस मिस्टेक्स की वजह से आप लोग अपनी सेल्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज कर रहे हो. आई वाज गेटिंग सो मेनी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप. मैंने कहा चलो ठीक है, एक बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ, एक राइट स्ट्रक्चर के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रस्तुत करी जाती है. ऑलराइट गाइस, माय नेम इज सिद्धू उपाध्याय एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो. और इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल अबाउट फॉलो अप, सो मेक श्योर वॉच टिल द एंड. ऑलराइट गाइस, सी, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मैं लिटरली आप लोगों को बोलूं, आपने लाखों रुपए लॉस कर दिए हैं जस्ट बिकॉज, और वो लाखों रुपए वो हैं जो कि आपके पास आ नहीं पाए हैं. कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे बेसिकली क्लियर करना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखी होगी, वो ये है कि 80% सेल्स हैपन बिकॉज ऑफ फॉलो अप. ओके, बिकॉज ऑफ 5 फॉलो अप, 5 फॉलो अप के बाद में. अब ये 5 फॉलो अप का मतलब क्या है? कि मैं उनको 5 बार ईमेल सेंड करूँ? क्या मैं उनको 5 बार एक प्रमोशनल टेक्स्ट करूँ? क्या मैं 5 बार उनको वैल्यू ईमेल सेंड करूँ? एक्जैक्टली इसका पर्पस क्या? फिर 5 बार उनका ब्रॉडकास्ट में कुछ मैसेज सेंड करूँ या फिर उनको मैं रीच आउट करूँ? द आंसर इज नो. 5 बार कहने का मतलब है कि आप उस पर्सन के साथ या तो कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो या तो जूम कॉल पे आ रहे हो बेसिकली, राइट? बिकॉज सेल्स इज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स. ओके, जितनी ज्यादा बार आप कस्टमर के साथ बार बार कॉल पे आओगे, उससे बातचीत करोगे, उतना ही ज्यादा बेटर होगा बेसिकली आप सभी लोगों के लिए उस सेल्स को क्लोज करने में. तो 5 फॉलोअप का मतलब यहां पर ये होता है कि आप 5 बार कॉल पे आ रहे हो. एंड लेट मी आस्क सिंपल क्वेश्चन गाइस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने किसी एक कस्टमर पे इतना टाइम लगाया था कि आप उसके साथ 5 बार कॉल पे आए थे? लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई बिलीव कि आप लोगों के पास कोई ऐसा कस्टमर होगा भी जिस पर आपने 5 बार टाइम लगाया हो. रेयरली लोग 2 से 3 बार में ही अपनी हालत खराब करके बैठ जाते हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है. बिकॉज आपको कम से कम 5 बार कॉल पे आना चाहिए. अब इसको कैसे आप राइट डाउन कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर लो तो बेसिकली अपनी एक एक्सेल शीट आप लोग मैनेज कर लो. उस एक्सेल शीट में लिख लिया करो कि इसके एक बार फॉलो हो चुका है, इससे मैंने बात कर रखा है और मेरी ये हाईलाइट्स पॉइंट बेसिकली ये सारी चीज़ें. ओके, चलो उसके बारे में हम डाइव डाउन करते हैं. ओके, इन डेप्थ में बात करते हैं लोग. सो गाइस, पहली चीज तो ये फॉलोअप का मतलब क्या होता है गाइस? अगर मैं सिंपल बोलूँ, फॉलोअप का मतलब ये होता है, अगर मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल से स्टार्ट करूँ कि सपोज करो कि आपका ऑफिस है, ठीक है, और आपकी मदर ने आपके लिए लंच पैक कर दिया है, ऑलराइट, और मामा ने बोला कि ध्यान से 1 बजे लंच खा लेना. ओके, अब हुआ क्या, मामा ने कॉल किया आपको 8 बजे के आसपास, 8 नहीं 10 बजे के आसपास आपने कॉल किया, हाँ बेटा लंच खा लिया. आपने बोला नहीं नहीं मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ अभी. फिर मम्मा ने 12 बजे कॉल किया, लंच खा लिया. आपने बोला नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ. मम्मा ने 1:30 बजे कॉल किया, अभी तो तूने लंच खाया नहीं अभी तक. आपने क्या बोला? नहीं नहीं आई एम डूइंग सम वर्क राइट नाउ, मैं खा लूंगा इसको अभी 2 बजे के आसपास. मम्मा ने दोबारा 2 बजे कॉल किया, आप बोल रहे हो कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ. तो मम्मा ये क्या कर रही है? बार बार ये फॉलो अप कर रही है. ओके, फॉलो अप का सिंपल मेन पर्पस ये होता है, जो फॉलो अप का मतलब होता है ये होता है कि आप बार बार प्रोस्पेक्ट के माइंड में रिमाइंडर देते हो कि हे वी हैड अ टॉक and we were talking about this product, so what is the situation of your decision right now, just let me know. तो आप उसको डायरेक्टली पूछते हो और बार बार रिमाइंडर करते हो. तो मैंने यहाँ पे पर्पस बता दिया फॉलोअप का. फॉलोअप का मेन पर्पस सेल्स नहीं होता है, सेल्स तो हमारा एंड पार्ट है. फॉलोअप का मेन पर्पस होता है उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में रिमाइंड करना. मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आप लोग अभी एक पहाड़ों पर जा रहे हो, ओके, और पहाड़ों पर बड़ी बड़ी आपने बोर्ड देख लिया मैगी के. अब क्या मैगी वो बोल रहा है कि आके खा लो मेरे को? नहीं, आपको रिमाइंड कर रहा है, ये तो पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, आपको मैगी खानी चाहिए, यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट? ठीक है, तो फॉलोअप का मतलब बार बार क्या होता है? रिमाइंड करवाना माइंड में कि हाँ हमारी बात हुई थी, सिद्धू उपाध्याय कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको बाय करना चाहिए. बार बार जो एड्स आती है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारी एड्स आती है, बहुत सारी एड्स रीटारगेट करती है आपको, कहीं ना कहीं आपको फॉलो अप कर रही होती है. तो फॉलो अप का सिंपल मतलब होता है, फॉलो अप का सिंपल पर्पस क्या होता है? आपका रिमाइंडर होता है. ओके, कि वो लोग आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि आपको इस वर्कशॉप में, इस प्रोडक्ट में, इस सर्विस को आपको बेसिकली बाय करना चाहिए. ऑलराइट गाइस, आई होप कि आपको फॉलो अप का मतलब समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, और मैंने फॉलो अप का पर्पस बात कर लिया, विच इज जस्ट अ रिमाइंडर. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉलो अप मिस्टेक्स which you guys were doing in your business. Alright, तो पहली जो मिस्टेक करते हैं वो ये है जस्ट स्पैम. जस्ट स्पैम, ये मैसेज, वो प्रमोशन रिजल्ट, ये रिजल्ट हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, मैंने इतना अर्न कर लिया, ये हमारा रिजल्ट है, ब्ला ब्ला, मतलब बस प्रमोशन 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 प्रमोशन, कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली, और जस्ट स्पैम करते हैं. और लोग उससे क्या होता है, कंप्लीटली गुस्से में आते हैं, फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, फिर आपको ईमेल से अनसब्सक्राइब कर देंगे. एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि आप बहुत सारी सेल्स लूज करना चालू कर देते हो. बिकॉज नो वन वांट्स यार कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 टेक्स्ट आ जाए, राइट? अनटिल और अनलेस वो पर्सन आपको जानता ना हो, ठीक है, और आपका एक अच्छा खासा
पर्सनल ब्रांड ना बिल्ड कर रखा हो, राइट? ठीक है, सो बेसिकली पहले चीज़ क्या होती है, स्पैम। एवरी डे लोग तो दिन में 2-2 3-3 बार मैसेज कर देते हैं। भाई लोग पक जाएंगे इस चीज़ से। इवन ये मिस्टेक मैंने कर रखी थी जर्नी के अंदर, दिन में 2 बार फॉलो अप। कैन यू इवन इमेजिन भाई, दिन में 2 बार लोग पक जाएंगे। ओके, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, और वो भी मेरे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास भी कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट गाइस, हम बात करते हैं हमारे दूसरे मिस्टेक के बारे में। वो है नॉट हैविंग प्रॉपर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है, अगर कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है तो उसको जो एक ना फॉलो अप गाइस इज अ जर्नी। आप अपने कस्टमर को एक जर्नी से लेके जाते हो। बट जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था अपने बिजनेस में, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, उस टाइम पे मुझे लोगों को फॉलो करना होता था, ठीक है? तो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं था कि पहला फॉलो अप मैसेज क्या जाना चाहिए, सेकंड फॉलो अप मैसेज क्या जाना चाहिए, थर्ड फॉलो अप मैसेज मुझे क्या जाना चाहिए। ये एक्जैक्टली क्लियर नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं सिंपल बोलूंगा कि अपनी एक डॉक फाइल बना लो और कम से कम 10 से 15 ईमेल स्टार्टिंग के आप लिख लो वहाँ पे, फॉलो अप मैसेजेस आप उसको प्रॉपर वहाँ पे लिख लो कि अगर कस्टमर से मेरी ये बात हो रखी है, अगर मैंने उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद ये सारे फॉलो उस पर्सन के पास जाने चाहिए, राइट? तो बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं लोग कि उनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आपके पास आपका फॉलो अप का स्ट्रक्चर है, या फिर लोग रैंडम आते हैं, आप उनको अपनी ईमेल लिस्ट में, ब्रॉडकास्ट में, या फिर अपने सिस्टम में उनको ऐड करते हो और रैंडम फॉलो अप हो रहे होते हैं। यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर योर फॉलो अप। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा, चीज़ें बहुत आगे पीछे होने वाली है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये दूसरी मिस्टेक आपको समझ में आ गई होगी, और ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि राइट तरीका क्या होगा फॉलो अप करने का। इनके जो तीसरी मिस्टेक है जो हम लोग सभी लोग करते हैं ड्यूरिंग फॉलो अप, वो है कॉपी एंड पेस्ट। एग्जैक्टली हम करते क्या है कि बहुत सारे लोगों की ईमेल चेक करते हैं, बहुत सारे लोगों के बड़ी से लाइक मैसेजेस चेक करते हैं, और हमें लगता है कि यार ये पर्सन ने इस वाला ईमेल कर रखा है, हम वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके और वही सेम फॉलो अप हम लोगों को भेजना चालू कर देते हैं। गाइस जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। तो सी सपोज करो कि मेरे पास एक मेल आया ग्रैंड कार्डन का, अगर वो ईमेल मेरे को अच्छा लगता है तो मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको अपने लिए सेव कर लूँगा और मॉडिफाई कर दूंगा अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके वर्ड्स होंगे थोड़े बहुत मैं चेंज कर दूंगा। ओके, आपको कभी भी पूरा कॉपी करना नहीं होता, बट लोग करते हैं कैसी, अगर आप एफर्ट लगा नहीं रहे, कैन यू इवन एक्सपेक्ट द रिजल्ट? द आंसर इज नो। ठीक है, अगर आप वहां से आइडिया ले रहे हो कि ओहो भाई एग्जैक्टली प्रॉपर 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा फॉलोअप को, और यहां से मैं आइडिया लेके इस तरीके से मैं इसको काम करने वाला हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं फॉलो करने वाला हूं, इस तरीके से उसको री एडिट करने वाला हूं। बट होता क्या है कि लोग बस कॉपी पेस्ट, इट्स कंप्लीटली बुलशिट। एंड गाइस ये तीसरी मिस्टेक्स है जो आप सभी लोग करते हो अपने फॉलोअप के अंदर। ऑलराइट, सो गाइस हम बात करते हैं हमारे चौथे मिस्टेक्स के बारे में, वो है प्रमोशन फॉलोअप ओनली। मैंने गाइस अभी बताया दूसरे मिस्टेक में नो प्रॉपर स्ट्रक्चर, और चौथा जो मिस्टेक आप लोग करते हो वो ये है कि बस आप प्रमोशन फॉलोअप करते हो, कोई वैल्यू ईमेल नहीं, कोई एजुकेशन ईमेल नहीं, कोई एजुकेशन ईमेल अबाउट योर प्रोडक्ट नहीं, कोई एजुकेशन ईमेल अबाउट यू नहीं। कहने का मतलब है कि आप अपने बारे में एजुकेट नहीं करते, अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स बेनिफिट का भी एक्सप्लेन नहीं करते लोगों को प्रॉपर, बस प्रमोशन ईमेल, बस प्रमोशन ईमेल, you should buy this product, you should why you haven't enrolled in our product yet, blah blah blah, बस प्रमोशन ईमेल। Am I right or wrong guys? बिकॉज ये मिस्टेक्स मैं भी करता था, ओके, और मुझे पता है कि ये मिस्टेक्स आप सभी लोग भी कर रहे होगे। सो मेक श्योर ये आफ्टर दिस वीडियो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, और आफ्टर दिस वीडियो मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके तरीके से आपको फॉलो करना है। एंड जो 5वीं मिस्टेक है जो आप सभी लोग करते हो अपने फॉलोअप के अंदर, वो ये है नो वैल्यू जर्नी, नो फॉलोअप जर्नी। कहने का मतलब है कि देखो मैंने बताया फॉलोअप इज अ जर्नी। सपोज करो कि यहाँ ए पे है, बी है, ए पे प्रोस्पेक्ट है, उसको बी पे लेके जाना है, ओके, तो ए से बी पे ले जाने में आपको जो फॉलोअप की जर्नी है वो काम करेगी। अगर वो फॉलोअप की जर्नी प्रॉपर सही नहीं है, वो अंधाधुन हो रही है, तो रिजल्ट भी रैंडमली आएगा। रैंडमली फॉलोअप करोगे, रैंडमली रिजल्ट आने वाला है आप लोगों के पास। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ फॉलोअप करना चाहिए और एक कंप्लीटली वैल्यू जर्नी को फॉलो करना चाहिए, ओके। अब ये वैल्यू जर्नी क्या है इसके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं द राइट वे टू डू फॉलोअप। गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इन 5 में से आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ, कौन कौन से मिस्टेक बेसिकली आप लोग करे थे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है सो मेक श्योर हिट द लाल वाला बटन, ओके, और जो घंटी है आप उसको भी दबा सकते हो आराम से। और अब हम बात करने वाले हैं द राइट वे टू डू फॉलो अप। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आपके फॉलोअप का, जिसके तरीके से आप प्रॉपर उस स्ट्रक्चर को अपने हर एक फॉलोअप में आप फॉलो कर पाओ, ओके। अब मैं बताने वाला हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोअप, ओके। आप एक काम करो, जो आपका फॉलोअप है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जो फॉलोअप का आपका टेक्स्ट है फिर ईमेल है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। और आपको जो पहला पार्ट होगा वो बेसिकली होगा आपका इमोशंस का, ऑलराइट। जो सेकंड पार्ट होगा वो बेसिकली आपका लॉजिक का होगा, और जो थर्ड पार्ट होगा वहाँ पे आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होगे, ऑलराइट। सी जब आप प्रमोशनल ईमेल करना चालू करो तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। पहला क्या है इमोशंस, सेकंड क्या है लॉजिक, तीसरा क्या है आपका व्हाट इज से लाइक अर्जेंसी, ओके। अब वहाँ पे इमोशन के बाद स्लैश करके आप
वहाँ पे हुक भी ले सकते हो। ओके, इसका मेन पर्पस सिंपल गाइज यहाँ पर ये है, आपने सुना होगा पीपल बाय बिकॉज ऑफ इमोशन देन दे जस्टिफाई विद द लॉजिक। तो आपको बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया होगा प्रॉपर सही तरीके से, आपने अपने बारे में एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो जब आप प्रमोशन ईमेल्स कर रहे होगे तो आपको बेसिकली ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, इमोशंस, लॉजिक, उसके बाद अर्जेंसी। मैंने बता रखा कि मोस्टली पीपल बाय बिकॉज ऑफ इमोशंस। आप वहाँ पे बेसिकली अपने प्रोस्पेक्ट को एक इमोशनल रीजन दे रहे हो कि आपको क्यों हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। अभी इमोशनल रीजन क्या हो सकता है, आप अपने टीममेट्स का, अपने प्रोस्पेक्ट का, आपके जो बायर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है, वहाँ पे कुछ इमोशनल रीजन हो सकते हैं बेसिकली कि जिस प्रोडक्ट से उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रखी है। तो वहाँ पे बेसिकली आप इमोशन से पूरा एक्सप्लेन करोगे और ये बताओगे कि आपके प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है, उन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ है, उन लोगों ने कैसे कैसे रिजल्ट क्रिएट कर रखे हैं उनके बिजनेस के लिए या फिर बेसिकली उनके लिए। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस वहाँ पे हुक होना चाहिए ताकि आप लोगों का प्रॉपर अटेंशन ग्रैब कर पाओ उस चीज़ को रीड करने के लिए। ओके, सो आपने पहले इमोशनल रीजन दे दिया कि आपको क्यों हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। अब जो हमारा सेकंड पैराग्राफ आएगा वहाँ पे आपको देना लॉजिकल रीजन। सी, कुछ लोग आपके प्रोडक्ट बाय कर लेंगे बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजन की वजह से, बट देर आर सो मेनी पीपल जो कि लॉजिकल बायर होते हैं। जैसे मैं मुझे लगता है कि मैं एक लॉजिकल बायर हूँ, राइट, ठीक है। मैं कभी प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लॉजिक को यूज़ करता हूँ, तब देखे मैं उस प्रोडक्ट को बाय करता हूँ। ओके, तो आई बिलीव कि मैं लॉजिकल बायर हूं, तो मेरे को लॉजिकल रीजन चाहिए कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को मैं क्यों बाय करूं राइट नाउ। ओके, तो फिर वहां पे सेकंड चीज क्या है, आप उनको एक लॉजिकल रीजन दोगे सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए। और समटाइम्स अगर आप B2B बिजनेस के अंदर हो तो भाई वहां पे आप सिंपल रीजन दो कैलकुलेशन को लेकर कि अगर आप आज इतना प्रोडक्ट को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। पूरा प्रॉपर नंबर गेम एक्सप्लेन करो। इफ वी कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्स, और अगर हम आप सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं बाय 30%, 30% का मतलब क्या है कि आप मंथ में इतना अर्न कर सकते हो, ब्ला ब्ला दिस। तो वहां पे प्रॉपर एक लॉजिकल रीजन दो कि उनको क्यों आज हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर बाय करना चाहिए। एंड गाइस, आपने इमोशनल रीजन दे दिया, लॉजिकल रीजन दे दिया। अब जो आपका थर्ड पार्ट आता है वो आता है आपका अर्जेंसी। सी, समटाइम्स लोग रेडी है करने के लिए, भाई मैं रेडी हूं बाय करने के लिए, बट राइट नाउ, व्हाई राइट नाउ, मैं अभी क्यों बाय करूं, मुझे आप ये बताओ। तो वहां पे आप एक अर्जेंसी दोगे। अर्जेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, 4-5 टाइप से अपग्रेड कर सकते हो। तो वहां पे 4-5 में से कोई सी भी एक अर्जेंसी उठा लो आप, ठीक है, बोल दो कि आपको आज ये एक्स्ट्रा बोनसेस मिलने वाले मेरी साइड से और इस तरीके से आपके भी बिजनेस के अंदर हेल्प करने वाले। तो आखिरी में अपना अर्जेंसी वाला फैक्टर यूज कर दो। सो हर एक स्टेज पे जो आपका स्ट्रक्चर है फॉलोअप का, हर एक स्टेज पे, उन 3 पार्ट में से हर एक स्टेज पे आप कहीं ना कहीं सेल्स कर रहे हो। ऑलराइट, आपने प्रॉपर मैनर से। एंड गाइस अगेन, अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो या ब्रॉडकास्ट में डाल रहे हो, फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे भी लोगों को रीच आउट कर रहे हो, ठीक है, आपका हेडलाइन शुड बी लाइक जो कि क्यूरियोसिटी पैदा करे लोगों के माइंड के अंदर रीड करने के लिए। अगर आपने इतनी बड़ी सी चिट्ठी लिख दी, नो वन विल गोना रीड, बट अगर आपको जो हेडलाइन है, हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी लाइक क्यूरियोसिटी पैदा कर दे। सपोज मैं एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, तो मैंने किसी का पर्सन को पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया था, तो मैंने काफी सारे मेल किए, मैंने फिर उनको एक सेपरेट मेल किया बिकॉज वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे मेरा, ठीक है, तो उन्हें कोलैबोरेशन रिलेटेड ईमेल। ओके, तो फिर उसके बाद पर्सन का रिप्लाई भी आया वहाँ पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें, अगर आपकी जो हेडलाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो पर्सन को क्यूरियस करेगी उसको ओपन करने के लिए, प्लस में आप उसको प्रॉपर सही तरीके से रीड कर पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए अगर आप लोग फॉलो अप कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो ठीक है। अब करना क्या भाई, ये मैं कैसे सीखूँ इमोशनल के बारे में, भाई थोड़ा बहुत बैठ के टाइप करो। मैं सिंपल बोलूँगा, आप एक बार बैठ के ना प्रॉपर अपने सारे फॉलोअप को क्रिएट कर लो, उसके बाद वन बाय वन स्ट्रक्चर के साथ में उसको एग्जीक्यूट करना चालू करो। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करने वाले हैं कि राइट तरीके से हम फॉलो कैसे करें। हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया है, बट मुझे पहला ईमेल क्या भेजना चाहिए, मेरे को पहला ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या भेजना चाहिए, मैं सेकंड मैसेज क्या भेजूँ, थर्ड मैसेज क्या भेजूँ। सो गाइस, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ऑलराइट, देखो गाइस, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए या फिर आपके सर्विस के बारे में जानने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंग्रेचुलेट करो, ठीक है। ये फॉलोअप में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि उस पर्सन को अच्छा फील होना चाहिए अगर वो पर्सन आपके ईमेल बॉक्स में आ रहा है, या फिर वो बेसिकली पर्सन अगर आपके साथ इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अगर वो कनेक्ट हो रहा है, तो पहली चीज़ तो ये कि उसको अप्रिशिएट करो। अब गाइस, अब हम बात करते हैं हमारे फॉलोअप के सीक्वेंस के बारे में, एक्जैक्टली कि हमें किस तरीके से फॉलोअप करना चाहिए। गाइस, वो पहला जो फॉलोअप होता है वो तो एजुकेट अबाउट यू, राइट। मैं सिंपल बोलूँगा, अगर आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलोअप कर रहे हो, फिर ईमेल के थ्रू फॉलोअप कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप वहाँ पे अपनी फोटो लगा दो और प्रॉपर अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर दो। प्रॉपर स्टोरी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप कैसे उस लेवल पे ऊपर आए हो और वो पर्सन क्यों आपके पास आ रखा है, सारी चीज़ें। तो एजुकेट अबाउट यू। सी, कोई पर्सन उस पर्सन से प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा जो उसको जानता ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है। और ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर हम जानते हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका ट्रस्ट का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि उन लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो क्यों नहीं बाय करते हैं, उसका एक रीज़न है, बिकॉज देयर आर वेरी लेस पीपल हु नो अबाउट यू एंड अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आपको पहले उनको प्रॉपर एजुकेट करना है अबाउट यू।
आप प्रॉपर उनको एजुकेट करो, आपका नाम क्या, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे जर्नी के अंदर आ रखे हो, आपने कैसे कैसे रिजल्ट क्रिएट करे। चाहिए सी बात है, इमोशन होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अर्जेंसी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग समथिंग, बट हाँ आप वहाँ पे ये बोल सकते हो, इफ़ यू जस्ट लव्ड माई स्टोरी टाइप जस्ट लव्ड इट, बिकॉज वहाँ पे क्या है, अगर वो पर्सन आपके साथ वहाँ पे क्या है लाइक बात कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना भी इंटरेस्ट हो, कहीं ना कहीं शो कर रहा है, अगर वो उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है तो इंटरेक्ट कर रहा है बेसिकली आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए पहला मैसेज क्या जाना चाहिए बंदे के पास, अबाउट यू। ओके, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जो वो मैसेज है अबाउट यू का, आप उसको डॉक फाइल में लिख के अपना सेव कर लो, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट है तो आप उसको अपना आराम से सेंड कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है गाइस, आप फिर एजुकेट करो अबाउट योर बिजनेस और स्लैश अबाउट योर प्रोडक्ट। उसको कंप्लीटली आपने मे भी आपकी पूरी बात हो रखी होगी, आपने पूरा सब समझा दिया होगा, बट फिर भी एक प्रॉपर सही मैनर में, सही तरीके से आप प्रॉपर एजुकेट करो उस पर्सन को अबाउट यू, आपने कर रखा है। सेकंड ईमेल क्या है, अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, और उस प्रोडक्ट या सर्विस से कैसे बेसिकली उस पर्सन का बेनिफिट या फिर उसका लाइक बिजनेस को स्केल हो सकता है। तो वो प्रॉपर आपको एक मैसेज बनाना है, एक फॉलोअप बनाना है, फिर उस पर्सन को कंप्लीटली आपको सेंड करना है। फिर तीसरा ईमेल आप भेज सकते हो उस पर्सन को, तो काइंड ऑफ बेनिफिट और द फीचर्स ही और शी विल गेट आफ्टर बाइंग योर प्रोडक्ट, तो आप बेसिकली वो भेज सकते हो उस पर्सन को। उसके बाद क्या है गाइस, वैल्यू ईमेल, सॉरी वैल्यू फॉलोअप। ओके, आप फिर वैल्यू वैल्यू वैल्यू, सपोज करो कि आपके पास एक फ्री ट्रेनिंग थी अबाउट ग्रोथ माइंडसेट, आपने वो फ्री ट्रेनिंग रिकमेंड कर दी, या फिर आपने कोई मूवी रिकमेंड कर दिया, आपने 3-4 ई बुक्स आपने प्रोवाइड कर दिया उस पर्सन को देखने के लिए, आपने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको रिकमेंड कर दी या फिर सेंड कर दिया जो आपके पास पहले से पड़ी हुई थी। कुड बी ई बुक्स, कुड बी ऑडियो, कुड बी अफर्मेशन ऑडियो, कुड बी पॉडकास्ट, एनीथिंग, जिस चीज़ से उस पर्सन के लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो। तो आपके 3, 4, 5, 6 या फिर 4, 5, 6, 7 आपके कम से कम 4 से 5 मैसेजेस होने चाहिए, आपके कंप्लीट वैल्यू वाले होने चाहिए। उसके बाद आप जंप करो फॉलोअप के बाद में। सो गाइस, जो पहला वीक है आपका 1 से 2 वीक बेसिकली आपका फॉलोअप का, तो वहाँ पर क्या होगा, आप प्रॉपर एक तरीके से अपने पर्सन के साथ में बिल्ड कर रहे हो रिलेशन, ठीक है। आप उसको फॉलोअप दे रहे हो, बिकॉज आप डायरेक्टली स्पैम पे नहीं कूद रहे हो यार। मैंने बोला फॉलोअप इज अ जर्नी, आप कस्टमर को एक जर्नी के साथ लेके जा रहे हो, एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो उस जर्नी के साथ उस पर्सन को लेके जाओ, एंड ये बहुत सुपर्ब है, आप इसको आराम से करो। पहला क्या है, अबाउट यू, सेकंड क्या है, अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है, और थर्ड क्या है, फीचर्स बेनिफिट, और फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आप क्या कर सकते हो बेसिकली, वैल्यू 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 ईमेल। वैल्यू का मतलब क्या है, जिस तरीके से थोड़ा सा, जिस चीज़ से थोड़ा सा उस पर्सन को कुछ सीखने का मौका मिले। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिए। तो उसके बाद प्रमोशन ईमेल, प्रमोशन ईमेल किस तरीके से, हुक मतलब इमोशंस, सेकंड चीज़ क्या आपका लॉजिक, देन अर्जेंसी। फिर आपको इस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लोगों को फॉलो करना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज सेट, भाई आप मुझे ये बताओ कि मैं सब सीखूँ कहाँ से। कहने का मतलब है कि फॉलोअप के बारे में कंप्लीटली इन डेप्थ के अंदर ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वेल गाइस, सी समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप किया था, मेगा सेल्स वर्कशॉप। ओके, तो वो 14 घंटे का कॉन्टेंट था। ओके, और वो काफ़ी सुपर पावरफुल था। 14 घंटे का सेल्स का कॉन्टेंट था, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब दोज पीपल हु वांट टू बाय इट, जस्ट 999, आपके पास 1 साल का एक्सेस रहेगा उस चीज़ का। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप वहाँ से बाय कर सकते हो। इट जस्ट 999 रुपीज़, ठीक है। और वो 14 घंटे का सेल्स का कंटेंट है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बिजनेस में ग्रो करने के लिए। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, कैन बाय इट, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे आपको फीडबैक दिख जाएंगे लोगों के, जिन लोगों ने बाय कर रखा है और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रखा है उस 14 आवर के कंटेंट के थ्रू, जो कि हो रखा था मेगा सेल्स वर्कशॉप। ऑलराइट गाइस, और एक और चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक काम करो, सबके ईमेल में घुस जाओ, सभी जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ईमेल में घुस जाओ और ईमेल्स को रीड करना चालू करो। एंड देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोस, देयर आर सो मेनी लाइक व्हाट डू से आर्टिकल्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तरीके बता रखे होते हैं राइट फॉलोअप के। जाके उनको रीड करो, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से, अगर आप उन चीज़ को प्रॉपर रीड करोगे तो। आई होप गाइस कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो का, और प्लीज़ डू शेयर विद योर वन फ्रेंड, और बेसिकली इस वीडियो को अपने ग्रुप में सेंड करो। अच्छा लगा डू सब्सक्राइब, ताकि यूट्यूब थोड़ा बहुत रिकमेंड करना चालू करे। एंड गाइस यार, अभी तो 6000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करो यार, ताकि सब्सक्राइबर इंक्रीज होना चालू हो। एंड आई होप कि मैं आपकी बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा बहुत मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।